और लोग समझेंगे कि वो स्वयं का वजूद क्या होता है, अस्तित्व क्या होता है, शिक्षा की क्या गुणवत्ता है, हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं, और हमको शासन से क्या अपेक्षा हाथ में एक मानवतावाद, जो मानवतावादी दृष्टिकोण है। निश्चित तौर पे ये जो बांध वाली योजना है, पानी पहुंचाने वाली योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। उसको भी आज संकल्पित कर लिए है और ये गिरोधपुरी का अपना महत्व है, उसको भी ज़िले में कन्वर्ट करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इस प्रकार से सरीपाली जैसे बहुत ही दूरस्थ एरिया है, जहाँ पे ये मान के चला जाता है कि वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन है बहुत कम है और जो लिवलीहुड है वो भी संतोषजनक नहीं है। तो उसको ज़िले का दर्जा दे करके जो आवागमन की असुविधा है जो लोग भोग रहे हैं या उनको हो रही है, उससे दूर करने के लिए उसको ज़िला ही बना दिया जाए, तो उस ज़िले का सर्वांगीण विकास होगा। उस स्थान का ऐसा डॉक्टर कर्माकर साहब का मत था, जिसको हम लोगों ने पारित कर लिया, पास कर लिया। सर, आपका अनुभव तजुर्बा काफ़ी महान बड़ा रहा है। आप बताएं, समाज के लिए क्या ऐसी सभा होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो क्यों? निश्चित तौर पे ये रचनात्मक प्रयास है और इस प्रयास की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं विशुद्ध रूप से एक साहित्यकार हूँ, अलबत्ता इसके पहले मैं शासकीय सेवा में था, 21 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ, परंतु आज इस स्थान पर पहुंचकर मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो कॉलेज में प्रोफेसर है परंतु सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए इस प्रकार से समर्पित है कि आप जब वो पढ़ा रहे हैं उस समय फ़ोन करेंगे तब कहेंगे 2 मिनट रुकिए, मैं आपसे बात करूंगा, और कॉल बैक करेंगे 2 मिनट बाद वो बात कर लेंगे। तो मैं ऐसे डॉक्टर के व्यक्तित्व से बहुत अभिभूत हूँ। काश कि ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहें, ऐसे व्यक्ति एमएलए, एमपी, सांसद हों, मंत्री हों, तो अपन कुछ उम्मीद भी कर सकते हैं। अरे वाह, मैं तो चाहता हूँ ये। आपको क्या लगता है कि एक बार संजीव जी को, कर्मकार जी को इस फील्ड में आने चाहिए? निश्चित तौर पे आना चाहिए और मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ और 81 वर्षीय व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि डॉक्टर साहब को सांसद की टिकट मिल जाए। देखिए, आप बड़ी बातें कर रहे हैं साहब। आपका अनुभव तजुर्बा कहते हैं, किसी इंसान को जानना है तो उनकी किताबें पढ़ लीजिए। 80 साल का अनुभव उस किताब में होती है। देखिए, अधिकारी रहने के पहले मैं शिक्षा विभाग में शिक्षक था। व्यक्ति को देखने परखने की क्षमता मुझ में है। चावल को एक दाना निकाल करके देखते हैं, पूरे हंडी भर को नहीं टटोलते हैं। मैंने एक झलक देखी डॉक्टर साहब का और समझ लिया कि आदमी बहुत बड़ा है और उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी होने वाली हैं। तो ये क्या पूरी समाज सभा जो आयोजित हुआ था, अलग अलग आया था, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी स्वतंत्र विचार हो, तो क्या ऐसा है कि इस क्षेत्र में भावी के रूप में हम अगर चुन लें या आपकी समाज सभा ने, तो ये इस क्षेत्र के लिए भला एक अच्छा मील का पत्थर साबित होगा? निश्चित तौर पे होगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बल्कि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस भावनाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए और वो जो हाईकमान है, हाईकमान से हम निवेदन करें। बाध्य तो नहीं कर सकते, परंतु अपना निवेदन पत्र तो आप प्रसिद्ध कर ही दें कि भाई हमारी ये मंशा है। जब आप चुनेंगे तो इस प्रत्याशी को भी प्राथमिकता के आधार पर विचार करिए, ये हमारा अपना विचार है। एक बार परिचय और बताएं। मैं शिवशंकर पटनायक, रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और अब तो साहित्यकार हूँ। मैंने 38 किताबें लिखी हैं और मुझ पे 3 PhD हो चुके हैं, 2 PhD हो रहे हैं। ये मेरी उपलब्धि है। बिल्कुल, दर्शकों कहते हैं कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के दरवाजे से, कोई पढ़ने वाला होना चाहिए। ये हमारे महान पुरोधा बरगद वृक्ष हैं। ये तमाम विद्वान तो है ही हैं, तमाम PhD करा चुके हैं, पर एक अनुभव, एक ज्ञान वो होता है जिससे समाज का विकास हो। सैद्धांतिक ज्ञान अपनी जगह है, पर तजुर्बे बहुत कुछ कह जाती है।